Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with विशाल में। तो आप सभी का स्वागत है फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये पिछले वाले से जुड़ा हुआ है, जो हम डिस्कस कर रहे थे क्या, कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या डिस्कस किया था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, उसमें क्लॉजेस कितनी होती हैं और उसके टाइप्स भी हमने देखे थे। और टाइप्स में 2 तरह के हमने देख लिए थे। वो कौन कौन से थे, ये वाले है ना, कि जो टाइप 1 की बात करो, टाइप 2 की बात करें, तो ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके जो पहले वाला वीडियो है कि कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1, तो उसको ज़रूर देख लें। तो उसमें आपको बेसिक से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब ये आपको अच्छे से और समझ में आएगा, है ना। तो कि अगर उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें उसको। तो चलिए शुरू करें। तो कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड पार्ट, तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा उसको हम ब्रश अप कर लेते हैं। कि जो हमने देखा था कि ज़ीरो कंडीशन क्या होती है, तो ज़ीरो कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको ज़ीरो कंडीशन में मिलते हैं कि अगर आप बर्फ़ को हीट करो तो क्या होगी, मेल्ट होगी। तो साइंटिफिक ट्रुथ की हम बात करते थे, किसमें, फैक्ट की बात करते थे। ज़ीरो कंडीशन मतलब अगर एक काम इसमें हो गया तो दूसरे का होना तय है ना। तो ये हम ज़ीरो कंडीशन में हमने बात की थी कि इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर हम इसको गर्म करते हैं आइस को तो वो मेल्ट होती। तो ये सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। और सेकंड जो हमने सेंटेंस डिस्कस किया था टाइप, वो पॉसिबल कंडीशन था। तो लाइकली टू हैपन, जिसकी संभावना थी। जैसे मैंने बोला कि अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा, है ना, तो इसकी बिल्कुल भी संभावना है। या फिर मैंने बोला कि मीन्स अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, है ना, यू विल पास द एग्ज़ाम। तो हमने ये देखा था कि क्या है कि ये इसमें दोनों के दोनों क्लॉज किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बन रहे थे। और हम पॉसिबल कंडीशन की बात करें तो इसमें जो सेंटेंसेस बन रहे थे, तो हमारी जो एक क्लॉज थी, कौन सी, इफ़ क्लॉज, वो किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में जा रही थी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर सेंटेंस हमारा क्या था कि काम पूरा हो गया तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जा रहे थे, और अगर काम पूरा नहीं हुआ है, जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा मेन क्लॉज था उसको हम किस में लेके जा रहे थे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर कैन का इस्तेमाल हुआ रहे, कैपेसिटी की बात हो रही थी कैन, और अगर क्षमता की बात कर रही तो कैपेसिटी मतलब वही कैन का इस्तेमाल कर रहे थे, संभावना है तो मे का इस्तेमाल कर रहे थे। या फिर अगर जनरल फ्यूचर की बात करें तो विल का इस्तेमाल कर रहे थे। ये दो हमने चीज़ें इसमें फर्स्ट और सेकंड में देखी थी। अब हम आगे जो बचे हुए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनका डिस्कशन जारी रखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेकंड टाइप का मतलब कि ज़ीरो वाला हो गया हमारा, क्या है ना, ज़ीरो कंडीशन फर्स्ट टाइप हो गया। फिर सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप में होता क्या है कि हमको सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं किस तरह के मिलेंगे। तो सेंटेंसेस इस तरह के हमको मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं तो पूरी दुनिया पर राज करूंगा, है ना, इस तरह के सेंटेंस। या अगर मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं तो जिंदा लोग कहाँ जाएंगे, है ना। या फिर और अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं। मतलब कि जो संभव नहीं है, जिनकी संभावना क्या है ना, कि एक तरह से क्या, जैसे यहाँ पर लिखा ही हुआ है क्या, अनलाइकली इवेंट्स, है ना, जिनकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है ना, कि संभावना की हम बात कर रहे हैं ना, कि संभावना जिनकी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जो इफ़ क्लॉज होगी, हम इसको इफ़ क्लॉज भी बोलते हैं, है ना। और हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है, या डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ये मेन क्लॉज हम इसको बोलते हैं, ये वाली हमारे मेन क्लॉज हो जाती है, या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, है ना। या फिर मीन्स और भी इसके हम कई नाम हम इसको देख चुके पिछले वाले वीडियो में। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है कि जो हमारा इफ़ क्लॉज रहेगा उसको सिंपल पास्ट नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है। और फिर आप उसी के हिसाब से, जब हमारा पहला क्लॉज पास्ट में जा रहा है तो हम विल को, उसमें हम विल का इस्तेमाल कर रहे थे, कैन का इस्तेमाल करते हैं, यहीं पर हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये हमारा है। अब देखते हैं कि सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगर मैं सेंटेंस ये बोलूँ कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊँ तो पूरी दुनिया पर राज करूँगा, तो पहली चीज़ क्या है कि अनलाइकली टू हैपन, मतलब कि इसकी संभावना ही नहीं है कि घटित होने। क्यों? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई नहीं बन सकता जब तक वहाँ की सिटीजनशिप उसको नहीं मिल जाती। तो अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के मीन्स सिटीजन नहीं है, तो वहाँ के नागरिक नहीं है, तो आप वहाँ के क्या राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो ये संभव नहीं है। तो अनलाइकली टू हैपन, इसकी संभावना नहीं। तो सेकेंड वाला जो हमारा रहेगा, है ना,
कि वो हम सेकंड कंडीशनल में इस तरह के मिलने वाले हैं। तो इसको बनाओगे कैसे, तो इसमें भी 2 क्लॉज हैं। देखो यहाँ से तो तक हमारा एक रहेगा, उसके बाद पूरी दुनिया पर राज करूँगा, है। तो मैं नहीं लिखा जिसको आप एक ही सेंटेंस में है तो इसलिए दोबारा नहीं लिखा गया, बट आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो पहले अगर से आप बनाएंगे तो अगर के लिए आप इफ़ का इस्तेमाल करो। तो आपने अगर क्या बोला कि जैसे मैंने बताया कि ये सेंटेंस आपको ज़रूर मीन्स किसी भी तरह का हिंदी में लिखे, लेकिन बनेगा किस में, ये पहली क्लॉज जो इसमें बनेगी ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगी, ये तय है ना। तो इफ़ आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड रूल द होल वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा, पूरी दुनिया को क्या करूँगा, है ना, कि रूल करूँगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखूँ, अगर मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं, ठीक है, अगर मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं तो जिंदा लोग कहाँ जाएंगे। तो ये तो क्या संभव है, क्या नहीं, अनलाइकली टू हैपन है ना। तो भी हम इस क्या करेंगे, तो पहले हम अगर वाला जो क्लॉज है उसको रख सकते हैं। एक चीज़ मैंने और बताया था कि इफ़ क्लॉज को आप बाद में भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी मैं बताऊंगा कैसे करके। तो जैसे अगर मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं तो इसका इंग्लिश क्या बनाओगे, अगर के लिए इफ़ का इस्तेमाल करो, इफ़ मरे हुए लोग द डेड, है ना। फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट में करोगे तो वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, इफ़ द डेड बिकेम अलाइव, अगर मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं या हो, है ना। तो जिंदा लोग कहाँ जाएंगे, तो ये हमारा कैसे, ये जो बाद वाला क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज बन जाएगा, ये है असर्टिव, सॉरी इंट्रोगेटिव में है तो आप वेयर का इस्तेमाल करोगे तो वेयर वुड अलाइव, अलाइव नहीं द अलाइव होना चाहिए, द अलाइव को, है ना, कि अगर मीन तो अलाइव जो जिंदा लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया। इसी तरह अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे, हम भाई सिंपल है कि मीन्स आप जिसकी बात कर रहे हो वो उसकी शादी हो चुकी है ना, कि इसलिए वो नहीं मिल सकती। तो इसीलिए क्या है कि अनलाइकली टू हैपन है ना, बिल्कुल संभावना नहीं है ना। तो अनलाइकली इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया। तो आप पहले क्या करोगे, इफ़ आई गॉट यू, इफ़ आई गॉट यू आई वुड लीव द होल वर्ल्ड, है ना, कि वुड का हमने इस्तेमाल किया। तो ये हमारा सेकंड जो कंडीशनल हो गया, है ना। 0 0 के बाद फर्स्ट टाइप, इस सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप हम क्या कैसे कर रहे हैं कि जो हमारी ये पहला वाला पार्ट है इफ़ क्लॉज, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हम आगे किस में लेके जा रहे हैं, है ना, कि वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, है ना। अब थोड़ा सा इसी को एडवांस्ड करते हैं, एडवांस्ड करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है हम उसको किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखो इफ़ लगा, इसी की हम बात कर रहे हैं जो हमने डिस्कस किया, हम उसी टाइप 2 की ही बात कर रहे हैं, उसी थोड़ा सा एडवांस करके उसी को। तो इफ़ हमने लगाया, फिर पास्ट सिंपल यानी कि प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट रखा। उसके बाद हमने देखो वुड का लगाया, है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो संभावना की बात करें तो माइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कुड का भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो यहीं पर लिखा हुआ है जैसे इफ़ यू डिड योर होमवर्क, है ना, मोर ऑफन योर टीचर वुड नॉट गेट एंग्री विद यू, है ना। एक ये हो गया। इफ़ दे लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी उठ जाएं, दे माइट, देखो माइट का इस्तेमाल किया ना, माइट गेट द थिएटर ऑन टाइम, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें सेंटेंस की तो तो ये बस आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वर वाला है इसको अभी आपको डिस्कस नहीं करना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। वर वाला आपको यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है ना। हाँ, इसको हम अलग रखें। देखो भाई, इफ़ आई वेंट टू द सुपरमार्केट आई कुड गेट सम ब्रेड, अगर मैं सुपरमार्केट जाऊँ तो मैं, है ना, हो सकता है कि ब्रेड मुझे मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि जो सेकंड टाइप हमारा है इसमें आप क्या करोगे, पास्ट सिंपल यानी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद वुड या कुड माइट का, लेकिन इन जनरल हमको वुड का ही इस्तेमाल मिलता है ना। ये हमने देखा। नेक्स्ट देखें हम, जो हमारा टाइप 4 है ना, टाइप 4 कंडीशनल मतलब इम्पॉसिबल टू हैपन, इसकी संभावना ही नहीं कि घटित हो जाए, क्योंकि ये काम हो चुका है एकदम पूरी तरह से, इसकी कोई संभावना नहीं है ना, कि इम्पॉसिबल लिखा है, असंभव है ना। लेकिन यहाँ हमने क्या कि किसकी बात करी, किसकी बात की थी, देखो हमने की थी अनलाइकली, है ना। मान लो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था कि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे, तो मान लो शादी उसकी हो गई, है ना। तो अब मान लो कि शादी अगर वो तोड़ भी देती तो हो सकता है अगर मिल जाए तो ज़माना छोड़ ही दोगे ना, तो हो सकता है, संभव हो सकता है, अनलाइकली था। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका टाइम निकल गया है ना। इसका टाइम क्या हुआ, निकल गया है। अब इसको करोगे कैसे, है ना। तो इसके लिए एक तरह से ये क्या है कि जो हमने सेकंड टाइप वाला पढ़ा था जिसमें कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, है ना। तो इसी को अगर मैं बनाऊं कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, तो ये क्या है, ये पास्ट में चला जा रहा है। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जा रहा है क्योंकि वो समय बीत चुका है, मतलब कि फेल हो गया है। तो अब वो उस टाइम तो
नहीं, वो उस एग्ज़ाम में तो पास नहीं हो सकता, अगली बार जब देगा तब पास हो सकता है भले ही, है ना। अब इसको करेंगे कैसे हम, तो इसमें भी भाई 2 ही क्लॉज रहेंगी, एक आपकी इफ़ क्लॉज रहेगी, तो इफ़ क्लॉज जो बनेगी वो बनेगी पास्ट परफेक्ट में, है ना। और उसके बाद क्या करोगे, अगली वाली जो क्लॉज रहेगी उस सब्जेक्ट लगा कर वुड हैव लगाओगे, वुड के बाद हैव, और जैसे ही हैव आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अब इसके ज़रा हिंदी में एग्जांपल देख लेते, फिर इंग्लिश वाले देखेंगे। तो अगर हिंदी में बात करूं कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते या हो जाते, तो सिंपल देखो है ना कि यही सेकंड वाला जो हमने सेकंड टाइम पढ़ा था, सेकंड टाइप पढ़ा था, जिसमें क्या देखा था कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, इसी का पास्ट में चला जा रहा है ना। तो अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए, तो क्या करोगे, इसका पहला वाला जो क्लॉज बनेगा वो किसमें, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, है ना। तो पास्ट परफेक्ट में अगर के लिए इफ़ का इस्तेमाल करो, फिर आप तुमने के लिए यू का इस्तेमाल किया और फिर हैड लगाया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, है ना, ये हो गया, तुम पास हो गए होते। तो हमने अभी देखा क्या कि यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और वुड हैव के साथ हमने पास्ट लगा दिया, है ना। तो क्या बनेगा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम समय पर आते तो तुम बस पकड़ लेते, मतलब इम्पॉसिबल है, अब वो बस पकड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वो छूट चुकी है ना, है ना। तो इसको क्या करोगे, इसमें भी हम दो पार्ट्स में इसको किया हमने। तो देखो इफ़ वाला पहले बना लेते, इफ़ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव गॉट द बस, है ना, कि तो तुमको बस मिल गई होती। नेक्स्ट अगर देखें, है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला भाई कि अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो दीपक कमल को मार देता, है ना, कि मतलब कि अगर वो समय सही पर नहीं पहुंचते तो उनको मार देता। कहने का मतलब यहाँ पर भी काम पूरा हो गया। तो कि अब तो इफ़ आई हैड नॉट रीच्ड ऑन राइट टाइम, है ना, दीपक वुड हैव किल्ड कमल, दीपक वुड हैव किल्ड कमल, तो दीपक कमल को मार देता, है ना। अब एक नई चीज़ देखो, द हिंदू क्या करता है, इफ़ का वो इस्तेमाल नहीं करता है ना। वो क्या करता है कि यही सेंटेंस रखता है, इन सभी में हैड को बाहर कर देता है और वहाँ पर यदि का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, यदि का सेंस देता है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, इसको ध्यान से समझेंगे, एडवांस्ड वर्जन है। द हिंदू जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इफ़ नहीं लगा होता है, हैड लगा होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई कि थोड़ा सा उनको ध्यान नहीं देते, तो उनको लगता है कि यहाँ पर हैड लगा है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता, है ना। तो इसमें तो फुल स्टॉप यूज़ करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो अगर मैं इफ़ की जगह हैड कर दूं और बाकी सारा सेम कर दूं, हैड आई नॉट रीच्ड ऑन राइट टाइम दीपक वुड हैव किल्ड कमल, है ना। तो एक ये हो गया। अब मैं इसी को बनाऊं जरा, यहाँ ये जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है ना कि इफ़ की जगह मैं क्या करूँ, हैड को बाहर रखो। हैड पहले हमने लिखा हैड को, है ना, फिर यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, बस यही सिर्फ हैड को हम बाहर रख रहे हैं, बाकी सब सारा सेम वही कर दे रहे हैं, लेकिन मीनिंग कौन सा, यदि का दे रहा है, अगर वाला सेंस दे रहा है, कंडीशन बता रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये हमारा टाइप कौन सा हो गया है, ये टाइप हमने देखा 4 जो कि इम्पॉसिबल टू हैपन है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है और फिफ्थ पर जिसको रखते हैं, तो कुछ लोग इसको इसमें भी रख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, है ना, कि बहुत सारे किताबों में क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर वर्क का इस्तेमाल किया गया है, तो हमने इसको अलग करके रखा क्योंकि ये थोड़ा सा कंडीशन अलग है ना। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो गलत नहीं होता है कि इसको सेकंड वाले में ही, थर्ड वाले में ही रखना चाहिए था, किसमें, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो जा रहा है ना, तो मिल जा रही तो अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर हम वर्क का इस्तेमाल कर दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये हाइपोथेटिकल में भी रखा जाता है, तो एक तरह से रखो तो वो भी आपका हाइपोथेटिकल ही है ना। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, जो ये यहाँ पर जो लिखा है वर्ब की हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखो तो बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वाज और वर ही होती है, बस इसमें ध्यान नहीं रखना कि वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, ये जो हाइपोथेटिकल है ना, लिखा हुआ है कि हाइपोथेटिकल का मतलब जो सत्य हो ही नहीं सकती, है ना, ये इसकी बात करते हैं। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या होता है कि आपको करना क्या, इसमें भी 2 क्लॉज आपके हो जाएंगे, ये एक यहाँ तक, दूसरा हमारा ये वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड, है ना। तो इसमें क्या करोगे, इफ़ का इस्तेमाल किया जाएगा या विश का इस्तेमाल करते हैं ना, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर लगेगा। बस वेरी इंपॉर्टेंट पर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कि वर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट हमारा
सिंगुलर रहे, प्लूरल है, डजंट मैटर, है ना, मैटर ही नहीं करता। आपका सब्जेक्ट कैसा भी रहेगा वर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी वजह से इसको किस में रख देते हैं, इसको सेकंड टाइप, सॉरी थर्ड टाइप हमने जो पढ़ा था जिसमें हम पास्ट इन सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट उसके साथ वुड लेके आ रहे थे, उसी में रखा जा रहा था। इसी वजह से इसको रख दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल आ रहा है इसलिए, है ना। अब जरा देख लो, जैसे काश में चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, है ना, तो विश, काश की जगह विश का इस्तेमाल करेंगे। आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। तो यही करते हैं हम, इसको पहला हमने क्लॉज बना लिया, फिर उसके बाद दूसरा क्लॉज कॉमा के बाद, तो की जगह हम कॉमा का इस्तेमाल करें। कई बार देन का भी इस्तेमाल लगता है लेकिन कॉमा के बाद ही देना आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। अब कई लोग पूछ सकते हैं भाई काश की जगह क्या हम इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, है ना। तो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये भी सही, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर वह चुड़ैल होती तो वह खून पीती, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इफ़ या विश शी वर, देखो अब शी के साथ क्या होता है, यहीं पर एग्जाम में पूछता है, शी के साथ वॉज लगा देता है ना, और इफ़ या विश लगा रहता है तो वहीं आपको करेक्ट करना रहता है कि लोगों को लगता है सही हो जाता है। जैसे हम लोग को पहले प्राइमा फेसा ये लग जाता है कि ना कि भाई ये सही है, लेकिन वहीं गलती हो जाती है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर शी हो चाहे ही हो, कैसा भी रहे, राम श्याम कुछ भी हो, सबके साथ वर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इफ़ अगर वह चुड़ैल होती तो वह खून पीती, है ना। तो इफ़ या विश शी वर विच, है ना, शी वुड सक द ब्लड, शी वुड शक द ब्लड, तो ये हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 5 तरह के सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसको कुछ लोग 5 में भी रख सकते हैं। अब मैंने सभी को 5 को एक ही जगह कलेक्ट किया है। अब इसको आप 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, दोनों मान सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मैं आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ। तो पहला नंबर ये हो गया ज़ीरो कंडीशन, है ना, जो दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है ना, कि दोनों क्लॉज किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेकेंड वाला ये जो देख रहे हो ये है फर्स्ट नंबर पे है, जिसको आप बोलते हो वेरी लाइकली टू हैपन, जिसकी संभावना घटित होने की है। तो इसमें हम क्या करें, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करें, फिर हम इसको फ्यूचर में लेके चले जा रहे हैं। यहाँ पर कई बार विल की जगह कैन का इस्तेमाल हो जाता है, मे का इस्तेमाल हो जाता है, डिपेंड करेगा कैसा सेंटेंस है ये। तो ये 2 हमारे सेंटेंस हो गए। थर्ड वाला जो है, थर्ड और फिफ्थ को कई लोग मर्ज कर देते हैं एक ही में, है ना, क्योंकि ये जो इन्वेंटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब को भी जो बी फॉर्म हमारी होती है, इसका बी फॉर्म का सेकंड जो फॉर्म होती है वो वॉज और वर ही होता है। तो इस वजह से दोनों को 3 और फिफ्थ को एक ही साथ रख देते हैं कई लोग, है ना। तो चाहे आप 4 तरह के सेंटेंस मान लो कंडीशनल, या 5 तरह के, इनके अलावा कुछ और सेंटेंस नहीं होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपको 5 सेंटेंसेस में ही सब कुछ समझ लेना है मैक्सिमम, नहीं तो 4 ही है मेरे हिसाब से भी, है ना। तो क्योंकि ये कुछ और नया नहीं ऐड हो रहा है, इन्वेंटेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। और यही वाला जो सेकंड वाला पढ़ा, इसी का फोर्थ में पास्ट में कर देते हैं। तो जैसे इफ़ दे स्टडी दे विल पास द एग्जाम, अगर वो मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, है ना। और इसी को मैं लेके जाऊँ पास्ट में, अगर उन्होंने मेहनत की होती तो पास हो गए होते। इफ़ दे हैड स्टडीड दे वुड हैव पास द एग्जाम, है ना। तो ये हो गया। तो इसी तरह से मीन्स इफ़ यू हैड स्टडी, देखो वही हो गया, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा ज़ीरो कंडीशन, ठीक है। ये फिर हमारा कौन सा कि हो जाएगा सेकंड, जिसको सॉरी फर्स्ट बोलते हैं ना, कि वेरी लाइकली टू हैपन। फिर थर्ड और फिफ्थ को मैं एक साथ रख सकते हैं चाहे तो, है ना, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल, है ना। और फिर फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा, पास्ट, है ना, परफेक्ट में रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, हैड का ही इस्तेमाल होगा। और हैड आया है तो यहाँ पर आपको एग्जाम में कई बार वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, यहीं पर गलत हो जाता है, आपको वही आपको करेक्ट करना रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और चीज़ यहाँ पर वर्ब को बड़े ध्यान से रखेंगे, है ना, वर ही का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट हमारा किसी भी तरह का हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये हमने क्या देखे कि मीन्स सारे के सारे हमने कंडीशनल सेंटेंस देख लिए, 5 के 5, है ना, जो 5 बोलो या 4 बोलो, है ना। तो मीन्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया है तो आप इसको फिर से रोक के एक बार फिर से समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, है ना। तो आज यहीं पर रोकते हैं वीडियो, और नए सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिनको नहीं आता है ना, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।